नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। इस समय फिर दोबारा हम छात्रों के बीच आ चुके हैं। जिस तरीके से लगातार हम छात्रों के बीच जा जाकर जान रहे हैं कि आखिर इन चुनावों के बीच वो किस तरफ देख रहे हैं, छात्रों के मुद्दे क्या हैं, किस तरीके से छात्र जो अपने मुद्दे हैं राजनेताओं या फिर पार्टियों के सामने रखेंगे और किस तरीके से छात्र राजनीति को देखते हैं या फिर क्या वो चाहते हैं कि इस आने वाले चुनावों में उनकी कौन-कौन सी माँग पूरी हो और शिक्षा प्रणाली में जिस तरीके से वो देख रहे हैं क्या बदलाव होने चाहिए, क्या बदलाव नहीं हुए। यानी पूरे इस 10 साल का लेखा-जोखा उनसे जानेंगे और आने वाले 5 सालों में छात्र क्या चाहते हैं, वो भी जानेंगे। और कुछ छात्र हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे? मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैं मूल रूप से जोधपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। यहाँ जेएनयू में पढ़ाई कर रहा हूँ। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स भी राजनीति की तरफ देखते हैं कि राजनेता हमें क्या दे रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं। पिछले सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में शिक्षा प्रणाली के तहत कुछ बदलाव देखे हैं या फिर ऐसा लगा कि मैनिफेस्टो में जो था, वो नहीं हुआ, लेकिन अब अगले 5 सालों में जो भी सरकार आने वाली है, राजनेता जो वादा कर रहे हैं, वो पूरे होने चाहिए। किस तरीके से अभी पिछले 10 साल आपने कुछ सुधार, कुछ बिगाड़ क्या होते हुए देखा? देखिए, मुख्य रूप से जो पिछले 10 सालों का भारत सरकार, वर्तमान सरकार का जो सबसे बड़ा योगदान जो शिक्षा के क्षेत्र में है, वो है एनईपी 2020। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है भारत सरकार की, वो वास्तव में एक बहुत ही विस्तृत और वैसे देखा जाए तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए और जो उसमें ये जो कि भाई आपको पहले से ही आपको तय कर लेना है कि आपको कौन सा फील्ड चूज़ करना है। इस तरह के जो नए जितने भी प्रावधान आए वो निश्चित रूप से हमारे हितों के लिए है और मुझे लगता है उसका कहीं न कहीं इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है अभी चल रहा है। पूरी तरीके से जब इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो आने वाले 10 साल बाद में उसके परिणाम जो है दिखने लगेंगे हमें। क्या छात्र भी इस समय राजनीति में भाग लेना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि जो चीज़ें सरकारें नहीं कर पाईं, तो क्या वो भी आगे जाके राजनीति में ये सब चीज़ें कर सकते हैं? यहाँ छात्र क्या सोचते हैं कि छात्रों के लिए क्या अभी ज़रूरी है? देखो, निश्चित रूप से जो छात्रों की राजनीतिक भागीदारी की बात आपने करी है, वो और ख़ास करके हम लोग जिस संस्थान में पढ़ते हैं जेएनयू, हुँ, जेएनयू की एक आइडेंटिटी है कि यहाँ के छात्र जो है राजनीतिक मुद्दों पर समय-समय पर मुखर होते रहते हैं। और निश्चित रूप से जो छात्र अपने सपनों का जो भारत बनाना चाहते हैं, वो राजनीति उसके लिए एक सबसे अच्छा माध्यम है। और यहाँ के अभी जैसे पिछले दिनों जेएनयू के चुनाव हुए हुँ। और देश भर के जो देश दुनिया के जितने भी करंट के मुद्दे हैं, उन सब पर जो एक युवा के रूप में एक छात्र क्या सोचता है, उसके क्या विज़न है उन सब मुद्दों को लेकर के, उन सब पे बात जो है हम लोग मुखर होकर के रखते हैं। और हम हमारे जो सपनों का भारत है, हमारे सपनों का जो हुँ। नया इंडिया हम बनाना चाहते हैं, वो हम तभी बना पाएँगे जब हम जो है राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत करेंगे। तो निश्चित रूप से भारत का युवा, भारत के छात्र जो है वो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं और इस दिशा में जाकर के वो एक नए भारत को देखना चाहते हैं और उस दिशा में हम लोग काम करना चाहेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर फिर दोबारा चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। हुँ। यहाँ पर लोकतंत्र का महोत्सव मनाया जाएगा। वोटिंग होगी। अब छात्र क्या देखते हैं कि कौन से मुद्दे उठने चाहिए जो पिछले 10 सालों में नहीं उठे और क्या-क्या बदलाव शिक्षा प्रणाली में अभी चाहते हैं? देखिए, मुख्य रूप से शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जहाँ तक बात है कि जो नई शिक्षा नीति आपने 2 साल पहले आप लेके आए, उस शिक्षा नीति को अभी तक पूरे देश में लागू नहीं हो पाई। कई-कई अंशों में लागू हुई, कहीं नहीं हो पाई। तो हम ये चाहते हैं कि जो शिक्षा नीति आप जिस शिक्षा नीति को है दावा आपने बहुत अच्छे-अच्छे किए, तो उसको एक बार पूरे देश में लागू किया जाए और लागू करने के बाद में आने वाले 10 सालों में और कई सारी चीज़ें ऐसी ऐसी आई जैसे अग्निवीर स्कीम के माध्यम से हो सकता है बहुत सारे बच्चों का जो फ़ौज में जाने का जो रुचि थी वो हो सकता है कम हुई हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है छात्रों को नाराज़ करे। बाकी जो वर्तमान हुँ, हुँ। सरकार है उसकी जो राष्ट्र को लेकर के राष्ट्र प्राथमिकता के साथ में काम करने की जो नीतियाँ हैं, उससे मुझे लगता है कि इस देश के छात्र जो है पूर्ण रूप से चलिए कुछ संतुष्ट कुछ होंगे। और छात्रों से यहाँ पर जानेंगे और छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए और ये बताइए कि छात्र राजनीति में सक्रिय नहीं मतलब छात्र हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अपने मुद्दे किस तरीके से आप रखते हैं? क्या माँग आप करते हैं शिक्षा प्रणाली को लेकर अभी? जी, मेरा नाम गुंजेश गुप्ता है, मैं प्रथम वर्ष का छात्र हूँ यहाँ पे। हमारी माँग छात्रों की सबसे बड़ी माँग ये है कि अभी जेएनयू में एनईपी लागू नहीं हुआ है, बाकी यहाँ पे डीयू में, बाकी कॉलेजेस में हो चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि एनईपी यहाँ भी लागू हो, क्योंकि एनईपी में हमें सिर्फ़ अपने कोर्स की चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमें उसके अलावा बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती है, अलग-अलग फ़ील्ड्स के बारे में जानकारी मिलेगी हमें। तो इससे बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, सिर्फ़ ग्रेजुएशन ही नहीं, उसके बाद अगर वो किसी और फ़ील्ड में जाना चाहें,
कुछ और करना चाहे और सिर्फ जैसे फिशिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं और बेहतर अपने लिए एज अ बिजनेस भी ऐसे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। हमें सिर्फ किसी कंपनी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट नहीं होंगे बच्चे, खुद से स्वरोजगार। पिछले 10 सालों में कितना बेहतर हुआ है, या फिर कुछ कमी लगी है आपको? अभी फिर दोबारा चुनावी माहौल आ चुका है और इस समय विश्वास जताते हैं कि जो पहले नहीं हो पाया हो पाएगा, या फिर अब समय आ गया कि सरकार तो शायद बदलेगी, या फिर वो स्टूडेंट की बात सुनेंगे? स्टूडेंट क्या सोच रहा है इस राजनीतिक माहौल में? सरकार बदलने की आवश्यकता नहीं, हमें लगती है सरकार में कुछ बदलाव और बेहतर करने की आवश्यकता है। जैसे कि 14 से पहले मेडिकल कॉलेज 350 के आसपास थे, इस वक्त वो 2 गुने हो चुके हैं, 600 पार हो चुके हैं। एम्स जो थे बहुत कम थे, अब एम्स भी बढ़ चुके हैं। तो इससे सिर्फ बच्चों की एजुकेशन ही नहीं बढ़ रही है, डॉक्टर्स नहीं बढ़ रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या लगातार कॉलेज बनने से, ये सब चीज़ों से शिक्षा प्रणाली में सुधार आ रहा है, वो देख रहे हैं आप? जी, जी, बिल्कुल सुधार आ रहा किस है। तरीके का सुधार आपने देखा? जैसे कि मैं गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर में एम्स नहीं था, वहाँ के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था या फिर लखनऊ जाना पड़ता था इलाज के लिए, क्योंकि उसके गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज था उतना अच्छा नहीं था। मैं अक्सर सुन जाता था कि इन्फ्लाइटिस जापानीज बुखार से कहते हैं, उससे बच्चे मरते थे। तो एम्स बनने से और फिर बाकी जब सरकारें बदली हैं वहाँ पे भी, जब जब वहाँ पे सरकारें बदली हैं तो चीज़ें बेहतर हुई हैं। अब वहाँ पे जो बच्चों का मतलब मृत्यु दर है वो बहुत कम हुआ है, इंसेफ्लाइटिस जो है बहुत हद तक कम हो चुका है, अब बहुत कम है वहाँ पे। तो ऐसे लोगों के अंदर जागरूकता भी आई है इसको लेके। अब और जो छात्र हैं, जब डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं तो हम बेहतर तरीके से इलाज भी हो रहा है लोगों का। इनकी बातों से आप आपका नाम बताएं सबसे पहले तो, और बताएं इनकी बातों से रखते हैं कि सही कह रहे हैं, और आपने क्या खुद ने क्या बदलाव देखे हैं 10 सालों में, क्या बेहतर हो सकता था? मेरा नाम आदर्श झा है, मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ जेएनयू से ही। मैं गुंजेश की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर आप कंपटीशन की बात करें, नॉर्मली बोला जाता है कि इंडिया में स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन बहुत है। पहले क्या था कि अगर आप, जैसे उसने नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशन की बात करी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कई बार उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है। तो नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस बढ़ने से एक चीज़ तो ये है कि अगर कोई टैलेंटेड लड़का है, अगर वो प्रतिभावान है, तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। जैसे एम्स की ही बात कही, एम्स डबल हो रहे हैं, तो कई कई बार क्या है कि एक लिमिटेड सीट्स होती थी एम्स में, वो सीट्स भी बढ़ रही हैं। तो लगातार जो है लोगों को नई-नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जो शिक्षा का स्तर है वो भी बढ़ता जा रहा है। जब जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वतंत्रता के जस्ट तुरंत पश्चात में ऐसा होता था कि हमारे यहाँ एजुकेशन का वो स्टैंडर्ड नहीं होता था, तो लोग बाहर पढ़ना प्रेफ़र करते थे। अभी हमारे पास आईआईटीज़ हैं, आईआईएम है, मेडिकल के क्षेत्र में एम्स हैं, कई सारे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि एक अपने आप में ब्रांड है। और उनकी संख्या बढ़ना मतलब आप लगातार नए बच्चों को और ज़्यादा मौका दे रहे हैं और वो खुद में अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। एक सामान्य छात्र आप हैं, जब आप लोग बैठते होंगे ग्रुप में पढ़ने के लिए या फिर किसी और बार डिस्कशन के लिए, क्या राजनीति की भी चर्चा होती है? क्या देखते हैं कि जो अभी की राजनीति है, क्या वो आपकी शिक्षा को या फिर आपके पढ़ने के तरीके को प्रभावित कर रही है, या आपके जो एटमॉस्फेयर है इस कैंपस का, उसको कुछ ना कुछ छीन-बीन कर रही है, या कुछ दिक्कत है? देखिए मेरा ये पर्सनली मानना है कि इस देश में जो भी हो रहा है या जो भी होता आ रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं एक राजनीतिक वजह होती है। अगर पेट्रोल का दाम घटता है तो उसके पीछे भी राजनीतिक कारण होते हैं। तो हाँ, ये ज़ाहिर-सी बात है कि जब अगर हम लोग जेएनयू में पढ़ते हैं और आपस में एक साथ बैठते हैं तो राजनीति की बात होती है, क्या सरकार बेहतर कर सकती है? क्या उसमें और बेहतर तरीके से किया जा सकता है? कैसे चीज़ें को सुधार किया जा सकता है? उस चीज़ों पे हमारी अक्सर बात क्या-क्या होती है। आइडियाज़ अभी तक आप लोगों को की चर्चाओं में बाहर आए हैं कि हाँ, ये सुधार हो सकता है, चलिए 10 सालों में ये नहीं हुआ, या फिर ये हो गया, तो ये क्या और अच्छे से हो सकता था? क्या आइडियाज़ आप लोगों के बीच से निकलते हैं? देखिए, जेएनयू में एज अ स्टूडेंट हमारा एक नारा रहता है कि जो जैसे हम स्टूडेंट हैं तो हमारा या एक तो वैसे बहुत अच्छे ब्रेन्स निकले हैं यहाँ से जेएनयू से। तो हमारा एक नारा है जो पूरे जेएनयू का है कि जो शिक्षा का जो हिस्सा है वो बजट का 10वां हिस्सा हो। जो बजट अगर 100 रुपए का है तो आप 10 रुपए शिक्षा पे इन्वेस्ट करें। और जो 2 मेन चीज़ है जिस पे हर सरकार को काम करना चाहिए, चाहे वर्तमान सरकार हो या भविष्य में कोई सरकार आए। एक है शिक्षा, दूसरा है मेडिकल। ये दोनों सबको फ्री में मिले। एक ये बेसिक सा नीड है लोगों का, और इस पे सरकार को और ज़्यादा काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्या अभी के राजनीतिक माहौल में छात्र के जो मुद्दे हैं, वो आराम से रखे जा रहे हैं? क्या वो आराम से सुने जा रहे हैं? या फिर छात्र चाहते हैं कि थोड़ा उनके पास भी राजनेता आएँ, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, यहाँ किसी पार्टी को वो नहीं किया जा रहा,
क्योंकि छात्रों की बात हो रही है, तो छात्रों के अभी मुद्दे क्या क्या बचे हैं जो सामने आने चाहिए सरकार के, या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन 5 सालों में आने वाली है या फिर जिसको आप चुनने वाले हैं? देखिए जेएनयू एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो एक मुद्दा कई सालों से था कि जो जेआरएफ और एसआरएफ है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो, और वो अभी लास्ट ईयर वो हो चुकी है। तो एक बहुत जो मेजर चीज़ था वो उसमें सुधार किया जा चुका है। एक एनईपी का है कि एनईपी आ तो गया है, उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से बेहतर तरीके से किया जाए उस पर थोड़ा और विचार होना चाहिए। ये 2 मेन मुद्दे थे। और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या इन्होंने जो मुद्दे बोले कि इनमें सुधार होना चाहिए या फिर ये सब हमारे लिए होना चाहिए, आपने खुद ने अभी तक 10 सालों में क्या सुधार देखे और अभी और क्या चीज़ों में सुधार चाहते हैं? क्या स्टूडेंट की मांग क्या है, क्या चाहते हैं राजनीति से या फिर राजनेताओं से? जी, मेरा नाम राहुल कुमार हुआ और मैं भी यहाँ पे पीएचडी फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में। और मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं गया बिहार का रहने वाला हूँ। तो मैं उस बैकग्राउंड से शुरू करना चाहूँगा कि उस आप जब इस देश को देखते हैं तो इस देश में बस एक शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और जो मेजर सिटीज़ है बस वहीं तक के छात्र ही को ही प्रायोरिटी शुरू से मिलते आ रही थी। बट जैसा कि आप देखते हैं जैसे जैसे आप अब नीचे जाते हैं, गाँव तक के लेवल पे जाते हैं, ब्लॉक लेवल पे जाते हैं, तो वहाँ के अगर बच्चे उभर रहे हैं तो ये आपकी कामयाबी का टेस्टामेंट है कि हाँ भाई आपका व्यवस्था में सुधार आया है। तो ये हमने गत वर्षों में हमने ये देखा है कि जो गांव स्तर के लोग हैं, जो गांव स्तर के बच्चे हैं, वो आप सपना नहीं देखते हैं, वो आप अपने सपने को साकार करते हुए भी देख रहे हैं। सपना देखना और सपना साकार करना, तो मैं ये मानता हूँ कि इन 10 सालों में सरकार ने जो है उनके सपनों को बल दिया है, उनके सपनों को उड़ान दी है। अभी आप देखिए कि अभी जैसे भाई ने बताया हमारे कि जेआरएफ का और एसआरएफ का मुद्दा था जो कि मेनली पीएचडी स्कॉलर्स का कर रहे थे। अभी एक हमारा मेजर मुद्दा जो है वो नॉन नेट जेआरएफ का होता है हमारे यहाँ कि जिन बच्चों का जेआरएफ नहीं है उनको नॉन नेट जेआरएफ का पैसा मिलता है। अब अभी वो अमाउंट अराउंड 5,000 है। तो जैसे जैसे देश में अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके अनुसार छात्रों का भी जो है आपका स्कॉलरशिप का जो राशि है वो भी बढ़ना चाहिए। हमने अभी रिसेंट जो चुनाव हुआ था जेएनयू इशू का, तो हमने ये मांग रखी भी थी सारे छात्र संगठन में। ये एक कंसेंसस बना था कि चाहे कोई भी जो है पार्टी पावर में आए तो उनका पहला प्रायोरिटी होगा कि एटलीस्ट बच्चों का जो नॉन नेट जेआरएफ है उसको बढ़ाया जाए। हम अभी 5 था, अभी 8 मतलब मिलता है, उसको 26,000 तक एटलीस्ट किया जाए। तो ये जो मेजर मुद्दा है कि अगर आप छात्र पढ़ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी रहता है कि घर से खर्चा ना मिले। एटलीस्ट जब आप मास्टर्स या पीएचडी करते हैं तो एक बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है पढ़ाई के साथ कि आपका इकोनॉमिकली भी आप स्टेबल हो। तो उस सेंस में मेरे को लगता है कि अभी सरकार को या फिर जो भी पार्टी जीत कर आई है, जो उनका मुद्दा था उस मुद्दे को अच्छे से रख सके। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं और बताऊं कि पढ़ाई में क्या है सुधार आना चाहिए, तो ग्राउंड लेवल पे, पीएचडी लेवल पे आप जब आते हो, मास्टर्स और ग्रेजुएशन करते हो तो आपका एक मैच्योरिटी डेवलप हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप प्राइमरी स्कूल में या सेकेंडरी स्कूल में रहते हो तो वहाँ पे आपका उतना थिंकिंग लेवल, क्रिटिकल थिंकिंग जो है असेसमेंट वो डेवलप नहीं पाता है। तो जो एनईपी आया है वो कहीं ना कहीं उस थिंकिंग लेवल को बच्चों ग्राउंड लेवल से ही वो स्टार्ट करेगा सोचने के लिए। अभी क्या है कि आप सिंपल बैचलर्स कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए या मास्टर्स कीजिए, लेकिन वहाँ पर आप जॉब से कनेक्टिविटी नहीं बना पाते हैं कि आपने मैंने मास्टर्स कर लिया, मैंने बैचलर्स कर लिया पॉलिटिकल साइंस में सपोज, तो उससे मेरे को क्या मिलेगा? क्या मैं उससे कोई जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं। लेकिन जैसे एनईपी में क्या है कि उसको जोड़ा गया है कि कैसे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, और उससे क्या होता है कि छात्र के साथ साथ छात्र जो है एक रिसोर्स की तरह उभर पाता है। बिल्कुल, आपने अपने मुद्दे बताए, तो इन मुद्दों को सरकार के पास ले जाने के लिए जो स्टूडेंट हैं क्या रणनीति अपना सकते हैं? क्या उनको भी यहाँ पर राजनीति की थोड़ी बहुत चाह होती है या फिर उसका सहारा लेते हैं? ये मुद्दे किस तरीके से रणनीति में आप लाएंगे? राजनीति की जहाँ तक बात करूँ तो हर छात्र में एक राजनीतिक जो संवेदना है, जो समझ है, वो होनी ही चाहिए। अगर आपको राजनीति की समझ नहीं है तो आप खुद को सर्वाइव नहीं कर सकते दुनिया में, मेरा ये पर्सनली मानना है। तो अगर जब आप राजनीति तरह से कॉन्शियस होते हो तो आप अपने राइट के लिए, आप अपने जो भी आपका से है रिसोर्स पे, जो भी सरकार का एलोकेशन, उस पर आपका एक हक बनता है और उसको आप और तेज़ी से उसको अपने सरकार के पास रखते हो। हमने क्या करा है कि अभी तक एक तरीके से एक बढ़िया चीज़ ये है कि हमारे बीच में कॉन्सेंसस बन रखा है कि हाँ हमें सरकार से ये चाहिए, जैसे भाई ने बताया कि हाँ जो बजट का 10वां हिस्सा है वो हमें मिलना चाहिए। क्योंकि आप कितना भी खर्च कर लो, कहीं भी खर्च कर लो, जब तक आपका एजुकेशन पे खर्च नहीं बढ़ेगा तब ना तो आपका इकोनॉमिकल, ना सोशल, ना पॉलिटिकल आपका जो बैकग्राउंड वो स्ट्रेंथन होगा। तो जो पढ़ाई है उससे आपका पढ़ाई नहीं, उससे आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों विषय जो है आपका मजबूती मिलता है उससे। जी, आपके क्या विषय हैं? आपका नाम जानेंगे सबसे पहले, और आपके क्या विषय हैं? किस तरीके से उनको आप लाना चाहते हैं? सरकार से क्या मांग रखते हैं अभी स्टूडेंट अभी इस समय, क्योंकि चुनाव का माहौल है? मेरा नाम सागर है, मैं बिहार से हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक
जैसे एनईपी इतना टाइम हो गया लागू हुए इंडिया में, जैसे मैं पटना कॉलेज में था पहले, तो वहाँ इम्प्लीमेंट हो चुका था, डीयू में हो चुका है, लेकिन अभी तक जेएनयू जो बोलते हो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया की, वहाँ क्यों नहीं करवा पा रहे हो आप? जैसे एनईपी में है कि आपके पास एक बे आउट मिलता है कि आप फर्स्ट ईयर में भी, अगर फर्स्ट ईयर करके आप निकलना चाहते हो, सेकंड ईयर करके निकलना चाहते हो, तो आपको वो दे देता है कि आप सेकंड ईयर में, आपको ये सेकंड ईयर तक आप पास हो, थर्ड ईयर आप जब चाहो तब कंटिन्यू कर सकते हो। जो भी मौजूदा सरकार है, क्या पिछले 10 सालों में शिक्षा पढ़ाने को लेकर स्टूडेंट्स के बीच क्या उनको लेकर गुस्सा है, या फिर स्टूडेंट उनको लेकर क्या सोच रहे हैं कि कुछ सही हुआ है या फिर ये बेहतर होना चाहिए था? एनईपी देखो अच्छी चीज़ थी, लेकिन आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो? जो नंबर 2 इंस्टीट्यूट है आपके पूरे इंडिया में, आप उसमें नहीं करवा पा रहे हो, तो बाकी उससे क्या ही मतलब है? ये आपको बनाया था तो उनके लिए है ना, मतलब जैसे जो मैं बेआउट वाली बातें बोल रहा था, यहाँ तक जैसे जेएनयू का एक रूल है कि आप थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप फेल होते हो तो आपको पूरा जो 2.5 साल है आपका वो बर्बाद हो जाएगा, आपको वापस स्टार्ट करना पड़ेगा वहां से फर्स्ट ईयर से। ये कोई तरीका नहीं होता, उसके लिए एनईपी इसमें बड़ा बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल होना ही चाहिए। आपका 2.5 साल जो बर्बाद हुए उसका कौन वो भरपाई करेगा? इसके लिए सोचना चाहिए। तो क्या रणनीति आप अपनाएंगे अपने इन मुद्दों को रखने के लिए, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है सरकार बदल भी सकती है, या फिर सरकार से ज़्यादा छात्रों को मतलब नहीं है, बस उनकी काम होनी चाहिए या फिर उनके मुद्दे आगे रहने चाहिए? मतलब तो हमेशा हर किसी को होती है सरकार से, हमारा जीने का हर चीज़ वही तय करते हैं, तो मतलब तो है, लेकिन आप जो कानून इतने आप जोरों शोरों से लाते हो, जब इम्प्लीमेंट ही ना कर पाओ तो क्या फ़ायदा है लाने का? बस हल्ला बना देते हो, इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे आपने जाना कि छात्रों के बीच कुछ लोग तो यहाँ पर संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि चीज़ें लाई गई हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ है। आप इस पूरी रिपोर्ट पर अपने क्या विचार रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बाकी और भी ऐसी जानकारी जानने के लिए देखते रहें UIP न्यूज़। धन्यवाद।